अस्सलाम वालेकुम। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। दुआ। हम खुदा से अक्सर ये शिकवा करते हैं कि ये दुआ कबूल क्यों नहीं हुई हमारी। क्या मैं तेरा बंदा नहीं हूँ मौला? देखें, गलत जो भी होता है वो हमारी तरफ से होता है और सही जो भी होता है वो रब करीम की तरफ से होता है। पहले तो इस बात को ज़हन नशीन कर लिया। चलें अब ज़रा अपनी दुआओं पर नज़र डालते हैं कि आखिर हम मांगते क्या हैं। हमारी दुआओं में दुनियावी दुआएं 80-90% होती हैं और दीनी दुआ, मौत के बाद की दुआ, हमारे साथ उस जहां में क्या होने वाला है, कभी उस पर तवज्जो नहीं देते हम लोग। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि दुनिया को अक्सर बुला ही दे, लेकिन ये दुनिया आर्जी है। अपनी अब्दी ज़िंदगी के लिए दुआएं मांगा करें। हदायत के रास्ते पर जो चल पड़ता है उसकी दुआएं भी बदल जाती हैं। उसको दुनियावी आसाइशों की तमन्ना नहीं रहती। फिर मैं अगर खुद का मुआवजा करूं, उस दिन से जब मेरे दोस्त ने मुझसे सवाल किया था कि दुआ कबूल होती है, और आज के दिन से तो यकीन माने मैं ये कहूँगा कि पहले तो मुझे रब से मांगना ही नहीं आता था, लेकिन अब मेरी दुआएं, मेरा तरीका मांगने का अंदाज बिल्कुल बदल गया है। और अगर आप लोगों को भी ये सवाल तंग करता है ना कि दुआ कबूल होती है या नहीं, तो सुन लें कि दुआएं कभी रद्द नहीं होती, और जो दुआएं इस दुनिया में कबूल नहीं होती वो दुआएं संभाल के रख ली जाती हैं और उसका अजर अगले जहां में ज़रूर मिलता है। और जब आपको अगले जहां पता चलेगा कि ये नेकी मेरे अमाल में वो दुआएं करने से लिखी गई हैं जो कबूल नहीं हुई थी, तो आप कहते हैं कि काश मेरी कोई भी दुआ दुनिया में कबूल ही ना होती। मौजज़े इसी दुनिया में होते हैं। दुआएं सुन ली जाती हैं, कभी फ़ौरन, कभी देर से, या फिर संभाल के रख ली जाती हैं। मायूस नहीं होना, कभी अल्लाह की रहमत से कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो हमारे हक़ में बेहतर नहीं होती। उसका अंदाज़ा आपको तब होता है जब आप किसी बड़े नुकसान से बच जाते हैं, तो फिर आपको अल्लाह की हिकमतें समझ आने लगती हैं। और कुछ दुआओं का कबूल ना होना भी आपको रब के करीब कर देता है। हम में समझ नहीं है कि हम क्या मांग रहे हैं अपने लिए, लेकिन हमारा अल्लाह बड़ी हिकमत वाला है। वो सब जानता है और देख रहा है। वो हमें बचाना चाह रहा होता है किसी बड़े नुकसान से, और हमें इस बात की समझ देर से आती है। दुआ मांगना नहीं छोड़ना आपने, मांगते रहें, गिड़गिड़ा कर, रो कर, दिल में खुदा की मोहब्बत पैदा करके, नदामत के आंसू ला के बस मांगते रहें और सिर्फ उसी से मांगे। हदायत मांगे, दीन पे चलने की तौफीक मांगे, अल्लाह का कुर्ब मांगे, खात्मा बिल खैर मांगे, खात्मा बिल ईमान मांगे, खुदा से खुदा को मांगे, गुनाहों की माफ़ी मांगे, शैतान की चालों और वसवसों से बचने की दुआ मांगे, नफ्स पे काबू पाने की दुआ मांगे, ईमान को ताज़ा रखने की दुआ मांगे, ईमान की कमज़ोरी और गुनाह के इर्तिकाब पर नदामत के आंसुओं से माफ़ी मांगे, तौबा करते रहें, तौबा की कबूलियत मांगे, दुखों और गमों के अयाम में सब्र मांगे, खुशी के मौका पर शुक्र करने वाली ज़ुबान मांगे, इस्लाम की रोशनी से दिलों में नूर मांगे। अपनी दुआओं में बहुत सी ऐसी दुआएं शामिल करें जो आपको आखिरत में सुरखरू करने की वजह बने। मुझे भी आप सब दुआओं में याद रखिएगा।